नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रिलायंस रिटेल में 2 मेगा डील। सिंगापुर की कंपनी जीआईसी करेगी 5,512 करोड़ का निवेश। वहीं टीपीजी से 1837 करोड़ के निवेश का करार। 4,29,000 करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर हुई दोनों डील्स। चुनिंदा सेक्टर को मिल सकती है ब्याज पर ब्याज की माफी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। व्यक्तिगत उपभोक्ता और 2 करोड़ से कम कर्ज लेने वाले एमएसएमईज का ब्याज माफ करने को तैयार। सीएम योगी की सख्ती के बाद हाथरस पहुंचे आला अधिकारी। डीजीपी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने घर जाकर की पीड़ित परिवार से मुलाकात। इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा। एक बार फिर हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने निकले राहुल और प्रियंका गांधी। 35 कांग्रेसी सांसद भी साथ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 2014 से पहले सिर्फ 1.5 किलोमीटर बनाई गई टनल, हमने 6 साल में 26 साल का काम किया। सुशांत केस में एम्स ने खारिज की हत्या की साजिश। फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी किस्म के फाउल प्ले से किया इनकार। रिया के वकील बोले किसी भी परिस्थिति में सच को नहीं बदला जा सकता। देश में कोरोना के मामले 64 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 79,476 नए मामले सामने आए। रिकवरी रेट 83.84% पर पहुंचा। डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में रूसी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मांगी। रिलायंस रिटेल में फिर 2 मेगा डील हुई है। सिंगापुर की फर्म जीआईसी कंपनी में 5,512 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं टीपीजी ने 1837 करोड़ का निवेश का करार किया है। ये दोनों डील 4,29,000 करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर हुई हैं। अब तक कंपनी ने 7 डील के जरिए करीब 32,200 करोड़ की राशि जुटा ली है। दोनों डील्स पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, जीआईसी और टीपीजी ने रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश किया है, क्या डिटेल्स है इसको लेकर और अब तक की जितनी डील्स हुई हैं उसको लेकर? देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स के बाद हमने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इन्वेस्टर्स के लिए अनलॉकिंग होते हुए देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और अब हमने ये देखा है कि लगभग 7 नए इन्वेस्टर्स जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 2 अक्टूबर को जहां जीआईसी जो कि एक सिंगापुर का बड़ा सॉवरिन वेल्थ फंड है, वो लगभग 1.22% हिस्सेदारी यानी लगभग 1.25% हिस्सेदारी 5,500 करोड़ रुपए के आसपास लेने वाला है। इसके अलावा टीपीजी जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, वो भी लगभग 1,837 करोड़ रुपए का निवेश जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ करने वाला है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो 9 सितंबर से शुरू हुआ था इन्वेस्टमेंट का सिलसिला और आज तक हमने देखा है कि लगभग 8 ट्रांजैक्शंस रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर हुए हैं, जो कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू पे हुए हैं। और अगर आप टोटल निवेश देख लें अब तक का, तो जीआईसी और टीपीजी का जो कल इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ था उसको मिला के लगभग 32,200 करोड़ रुपए का निवेश हमने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में देखा हुआ है। और लगभग 7.28% स्टेक जो है वो दिग्गज इन्वेस्टर्स, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हो या सरकारी फंड्स हो या सॉवरिन वेल्थ फंड्स हो, इन्होंने निवेश किया है। और कई हद तक ये जो इन्वेस्टर का लिस्ट है वो जियो प्लेटफॉर्म्स के इन्वेस्टर लिस्ट के साथ ओवरलैपिंग है, जिसका मतलब ये है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार हैं, वहां इन्वेस्टर्स का फेथ अभी भी बना हुआ है। और आगे चलते हुए भी हम रिलायंस रिटेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आती हुई हमको दिखाई देंगी। और न्यूज रिपोर्ट्स भी कई हद तक ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी होल्ड लगाए हुए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निवेश करने के लिए। तो ओवरऑल बेसिस पे कहना ये चाहूंगा कि जो फीडबैक हमको एनालिस्ट कम्युनिटी और ब्रोकर कम्युनिटी से मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके, ये बहुत बड़ी अनलॉकिंग हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के बाद अब रिटेल वेंचर्स में आते हुए देखी है।
शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स देने के लिए। केंद्र सरकार लॉकडाउन पीरियड के दौरान दिए गए मोरेटोरियम में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के ब्याज पर ब्याज माफी के लिए तैयार हो गई है। केंद्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार व्यक्तिगत उपभोक्ता और 2 करोड़ रुपए से कम कर्ज लेने वाले एमएसएमईज के ब्याज माफ करेगी। इससे सरकार पर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। लेकिन तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम, सरकार ने अपने हलफनामे में आखिर क्या कहा है, बताएं। देखिए, लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो मोरेटोरियम दिया गया था उस पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज माफी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला लेने के लिए 3 दिन का वक्त जो देने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक जो जितने भी इंडिविजुअल और एमएसएमई के 2 करोड़ से नीचे के लोन है उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसको 7 कैटेगरीज के अंदर जो है बांटा गया है। इसमें हाउसिंग लोन शामिल है, इसमें एजुकेशन लोन शामिल है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो लोन लिया गया है वो शामिल है, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए जो है लोन लिया गया है वो भी शामिल है, क्रेडिट कार्ड के किसी के ड्यूज है वो भी इसके अंदर जो है शामिल है, लेकिन बशर्ते कि वो 2 करोड़ से नीचे के हों। केंद्र सरकार के इस फैसले से जो बैंक है उसके ऊपर 5 से 6,000 करोड़ रुपए का असर जो है वो पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि वो इस इंटरेस्ट के ऊपर जो भी लगेगा वो उसको उठाने की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ने ये लॉकडाउन जो है वो लगाया था और केंद्र सरकार को इसको लेकर के किसका तरह का फैसला जो है वो लेना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार का अपने एफिडेविट में ये भी कहना है कि अगर वो पूरा इंटरेस्ट वेवर जो है वो करती है तो इससे बैंकों के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का असर जो है वो पड़ सकता है। और जो स्टेट बैंक है उसने 65 सालों में जितनी भी आय कमाई है वो कैपिटल कमाई है उसकी आधी से ज्यादा कैपिटल जो है वो वाइप ऑफ जो है वो हो सकती है। तो अब केंद्र सरकार का कहना है कि मात्र जो 2 करोड़ से नीचे के लोन है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वेवर जो है वो दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है सोमवार को इस मामले की सुनवाई जो है वो करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फैसला करेगा कि केंद्र सरकार ने जो कहा है वो सही है या बाकी जो भी सेक्टर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी किसी तरह की राहत जो है वो मिलनी चाहिए। तो हमें इसके लिए अब सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू होगी। शुक्रिया असीम तमाम।